हेलो बच्चों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट मैटर, उसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से उसका फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लासिफिकेशन किया गया है इसको समझा था, मैटर के सभी स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़ को समझा था, उनके डिफरेंस को समझा था। अब हम लोग उन्हीं चीज़ों को आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे मैटर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, डिफरेंस प्योर, इम्प्योर और मिक्सचर के बीच क्या होता है, अलग अलग प्रकार के मिक्सचर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, अलग अलग टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि अगर दो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए तो उनको कैसे अलग अलग करेंगे। ठीक, हर डेली सिचुएशंस में, हर डेली लाइफ सिचुएशंस में हम लोग को किन प्रकार की सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करना है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। डेमोन्स्ट्रेट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विद द एग्जांपल्स, आपको फिजिकल केमिकल चेंजेस के एक डिफरेंस एग्जांपल दे के समझाने होंगे, और मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस भी क्लियर होने चाहिए ताकि आप समझा सकें। ठीक, तो हम लोग इन्हीं चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो हम लोग पहले पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, हम लोगों को कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई कर सकें उनके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। दूसरा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस, हम लोग के अगल बगल कितने प्रकार के मैटर हैं इस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। वेरियस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन मैटर, कितने प्रकार की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर में यूज़ होती हैं, किस स्टेट में कैसी फोर्स होती है, किस में ज़्यादा, किस में कम, किस में लो। ठीक, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या होता है। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकृत होना, किसी चीज़ का भाप बनना, और बॉइलिंग मतलब होता है किसी चीज़ का उबलना। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन इट्स स्टेट ऑफ मैटर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है मैटर के स्टेट पर। क्लियर। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, कैसे होती है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो बेशक देख के आइए, उसको नहीं समझे होंगे तो ये वाला वीडियो आप कतई नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। चलिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे दी हुई पिक्चर्स को देखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्योर मिल्क, प्योर घी, सॉल्ट और टैप वाटर। आर ऑल ऑफ देम प्योर, क्या ये सभी प्योर हैं? अच्छा, प्योर और इम्प्योर समझने से पहले ये तो बताइए प्योर होता क्या है। प्योर वो सभी चीज़ें होती हैं जो किसी एक सिंगल चीज़ से मिलकर बनी हो, वो चीज़ प्योर कहलाती है। ठीक, उसमें किसी चीज़ का मिश्रण कर दिया जाए, मिलावट कर दी जाए तो इम्प्योर हो जाएगा। How do we judge whether the milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or the juice that we buy from the market are? कैसे हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ें हम लोग मार्केट से लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूध, घी, नमक, मिर्च मसाला, मिनरल वाटर और जूस, ये सभी के सभी जो हम लोग मार्केट से लेते हैं प्योर है। एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब होता है जिसमें एडल्ट्रेशन ना हो। एडल्ट्रेशन की मीनिंग होती है किसी प्रकार की मिलावट ना हो। इसको लिख लीजिएगा, समझने में आसानी होगी। ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा और आपको समझाने के लिए, अपनी बात को प्रकट करने के लिए इस वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए, आसानी होगी। एडल्ट्रेशन की मीनिंग होती है जिससे मिलावट हो। साइंटिस्ट के लिए सभी चीज़ें मिक्सचर होती हैं जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हो। ठीक, चलिए साइंस की भाषा में हम समझते हैं प्योर क्या होता है। साइंटिस्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ को, साइंटिस्ट मीन्स वो सभी पर्सन जो साइंस की फील्ड में नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्टडी कर रहा है, और भी साइंटिस्ट है। जब साइंटिस्ट किस चीज़ को प्योर तब कहता है जब वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सेम केमिकल नेचर के हों, मतलब जिस चीज़ों से वो मिलके बना है कोई भी सब्सटेंस, वो क्या सेम केमिकल नेचर का हो। ठीक, साधारण भाषा में कहें, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। चलो, ये तो ये समझ आ गया प्योर क्या होता है, जो एक ही चीज़ से मिलकर बना हो। प्योर क्या होता है सर, इसका उल्टा, जो एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना हो। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, ऑयल एक्सेट्रा आर द मिक्सचर। अपने अगल बगल देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल्स, ऑयल, ये सभी मिक्सचर है भैया। सिंगल चीज़ होती है जो किसी और चीज़ के मिश्रण से बनी हो, प्योर है। जो दो तीन चीज़ से मिलकर बनाई जाती है मिक्सचर कहलाती है। सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो मिक्सचर्स आर मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर कंपाउंड। मिक्सचर्स वो सभी चीज़ें होती हैं जो एक से अधिक
फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बनी। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैटर क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है, पहला फिजिकल स्टेट को लेकर, दूसरा केमिकल स्टेट को लेकर। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर्स को बेसिकली तीन प्रकार से बांटा गया है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए, on the basis of the chemical composition matter is classified into main types, they are pure and mixture। आप एक चीज़ और पढ़े थे कि उनके कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग इनको दो प्रकार से बांटा गया है, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए इस चार्ट को ध्यान में रखिएगा। मैटर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, प्योर एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर विच इज मिक्सचर। प्योर को दो पार्ट से बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप्स हैं। ठीक, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, इनके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ कंपोनेंट, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, सोडियम क्लोराइड। मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलकर बने हो। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड, सॉल्ट, शुगर, वाटर और सॉल्ट इन वाटर। ठीक, ये सभी चीज़ें क्या है, मिक्सचर है। जब कभी भी हम लोग पानी और चीनी का घोल बनाते हैं तो वो शुगर इन वाटर कहलाता है। जब कभी रेत और नमक का मिक्सचर बनाते हैं तो वो सैंड और सॉल्ट कहलाता है। सी वाटर समुद्री पानी, मिनरल, सॉइल, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल मिक्सचर के। डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। कोई चीज़ प्योर है तो जाहिर सी बात है वो एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई, कोई भी चीज़ इम्प्योर है तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई। आगे देखें, प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि भैया एक ही चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसमें कोई चीज़ पाई करता ही नहीं है। अगर पाई जा रही है तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम एक कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड से। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस की अपनी खुद की डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। मिक्सचर सोज द प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस की खुद की प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की सभी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट समझने के लिए एग्जाम्पल है, एक पानी लिया हम लोगों ने, उसके अंदर से नमक डाला, क्या होगा, पानी के अंदर से नमक का स्वाद आएगा। मतलब वो प्योर शुगर, वो प्योर वाटर, सॉल्ट वाटर, ऐसा पानी है जिसके अंदर नमक का स्वाद है। और मिक्सचर क्या होता है, ये ऐसा पानी जिसके अंदर शुगर भी पड़ी हो, थोड़ा सा नमक भी पड़ा हो, थोड़ी सी मिर्च भी पड़ी हो, तो मिक्सचर उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के क्या आ रहे हैं, वो स्वाद आ रहे हैं। ठीक, तो प्योर वो जिसके अंदर जो एक ही चीज़ मिली है उसी का ही स्वाद है या उसी के बारे में पता चले, उसकी प्रॉपर्टी शो हो। मिक्सचर वो जिसमें उसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ का शो हो, सभी कंपोनेंट्स का। क्लियर। टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, दो प्रकार के भैया, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसको नोट कर लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये प्रकार का ऐसा मिक्सचर है जिसका कैसा कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। हम लोग खुली आंखों से, नंगी आंखों से इनके मिक्सचर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से नहीं हटाए जा सकते। मिक्सचर स्टेबल होता है, इसके पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं। सॉरी, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। अगर कोई बीम ऑफ लाइट का पाथ शो किया जाए तो वो विजिबल नहीं होगा मिक्सचर के अंदर। ठीक, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर का वाटर में किसी प्रकार का मिक्सचर, ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। साधारण तरीके से ऐसा समझिए कि होमोजीनियस, होम मतलब क्या होता है, सेम। तो वो मिक्सचर जो क्या हो, जो कि सेम कंपोजिशन से मिलकर बना हो या फिर ऐसी चीज़ से मिलकर बना हो जो कि उसी में एकदम से घुल जाए, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर। जब चीनी का पानी में घुलाया जाता है तो इसमें घुल जाता है। आप चीनी के पानी को अलग अलग नहीं कर सकते, वो उसके अंदर बाकायदे घुल जाता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर, उसको छानने से वो अलग नहीं होता। ये कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमो जो कि सेम चीज़ से मिलकर बना हो, हेटेरो जो कि अलग अलग चीज़ से बना हो। वही हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो सेम होना, नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम कॉम्पोजिशन ना होना। इसके पार्टिकल्स आपको से टिक सकते हैं, पार्टिकल्स को हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर सकते हैं। इनका
ऊपर वाले में क्या था, इनका जब यहाँ पे चीनी नमक घोल दिया गया, चीनी घोल दी गई, तो इनके पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे, तो उसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे पार्टिकल्स कितना मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट एंड सैंड, जब मिट्टी और रेत को मिलाया जाए, मिक्सचर होगा सल्फर एंड आयरन, ऑयल और वाटर को तेल और पानी को मिलाया जाता है तो नीचे बैठ जाता है। आप सोचेंगे सर ये तो समझ आया कि जब भी क्या किया जाता है, तेल को जब भी क्या किया जाता है, कील को या फिर कील को पानी में डाल दे तो नीचे बैठ जाएगी, पत्थर को पानी में डाल दे तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक, नमक और सैंड दोनों को मिलाया जाए तो जो भारी होगा नीचे चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ ये नहीं समझ आई जो आपने लास्ट एग्जाम्पल लिया, ऑयल और वाटर, या तेल और पानी, तेल और पानी इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है, ये साथ में मिक्स नहीं हो सकते। ठीक, इसीलिए इनको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा गया है। जब आप तेल को लेते हो और पानी को लेते हो तो इसमें जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चला जाता है। एक सवाल बन के आता है कि भैया अगर तेल और पानी दोनों क्या किया जाए, साथ में रखा जाए तो ये दोनों मिक्स होंगे या नहीं होंगे? तो साधारण सी बात है भैया, एक जवाब दीजिए कि दोनों मिक्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी हमेशा अलग होती है। कभी भी पानी के ऊपर थोड़ा बहुत अगर तेल की बूंद गिरते हुए आप देखेंगे या ऐसी उंगली टच होते होते हुए देखेंगे जिसमें तेल लगा हो, तो जाहिर सी बात है वो तेल के ड्रॉपलेट जो हैं, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, उसके ऊपर तैरती हुई आपको फ्लोट करती हुई दिखेंगे। ठीक, इस वजह से क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की ज़्यादा, वाटर नीचे जाता है, तेल ऊपर। ये एक प्रकार का मेथड है। इस तरह के आप बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या किया गया, नॉब खोल के यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, वाटर डाला और ऑयल डाला। अगर आप इसको मिक्स भी करते तो भी वाटर नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें दो अलग अलग जिनकी डेंसिटीज़ अलग अलग हों और जिनकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं और जो लिक्विड एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, उनको इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। वो लिक्विड जो आपस में मिल जाते हैं उनको मिसिबल लिक्विड बोलते हैं। तो मिसिबल इमिसिबल का यही अंतर होता है कि मिसिबल मिल जाता है, इमिसिबल एक दूसरे का ही होता है। इस वजह से कम डेंसिटी वाला केरोसिन ऑयल ऊपर चला गया, वाटर नीचे चला गया। इस नॉब को, रोटी को जैसे हम घुमाएंगे सारा पानी इसके थ्रू बह जाएगा। जब ये केरोसिन ऑयल यहाँ पे चला आएगा तो इस स्टॉप को बंद कर देंगे जिससे पानी अलग और तेल अलग